जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। कल हमने पढ़ा था लास्ट यहाँ तक। भगवान विष्णु के 4 भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, शिव जी का विकट भयानक वेश और उनके 5 मुख हैं। हे सखी, दूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ इसकी छवि की उपमा दी जाए। अब आगे पढ़ते हैं। इनकी किशोर अवस्था है, ये सुंदरता के घर हैं, सांवले और गोरे रंग के तथा सुख के धाम हैं। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों को निछावर कर देना चाहिए। हे सखी, भला कहो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित ना हो। अर्थात यह रूप जड़ चेतन सबको मोहित करने वाला है। तब कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमल वाणी से बोली, हे सयानी, मैंने जो सुना है उसे सुनो। ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। बाल राज हंसों का सा सुंदर जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है। जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल जैसे नेत्र हैं, जो मारीच और सुबाहु के मद को चूर करने वाले और सुख की खान हैं, और जो हाथ में धनुष बाण लिए हैं, वे कौशल्य जी के पुत्र हैं। इनका नाम श्री राम है। जिनका रंग गोरा है, किशोर अवस्था है, और जो सुंदर वेश बनाए हुए हाथों में धनुष बाण लिए श्री यहाँ से दोबारा पढ़ेंगे लक्ष्मण जी के लिए। जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था है, और जो सुंदर वेश बनाए हुए हाथ में धनुष बाण लिए श्री रामचंद्र जी के पीछे चल रहे हैं, वे इनके छोटे भाई हैं। उनका नाम लक्ष्मण है। हे सखी सुनो, उनकी माता सुमित्रा है। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र जी का काम करके और रास्ते में मुनि गौतम जी की स्त्री अहिल्या जी का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। यह सुनकर सब स्त्रियां प्रसन्न हुई। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर कोई एक ऐसा कहने लगी, दूसरी सखी ऐसा कहने लगी, यह वर जानकी के योग्य है। हे सखी, यदि कहीं राजा इन्हें देख ले तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठ पूर्वक नीचे विवाह कर देगा। किसी ने कहा, राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के सहित इनका आदर पूर्वक सम्मान किया है, परंतु हे सखी, राजा अपना प्रण नहीं तोड़ता। वह होनहार के वशीभूत होकर हठ पूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए है। प्रण पर अड़े रहने की मूर्खता नहीं छोड़ता। कोई कहती है, यदि विधाता भले हैं और सुना जाता है कि वे सबको उचित फल देते हैं, तो जानकी जी को यही वर मिलेगा। हे सखी, इसमें संदेह नहीं है। जो देवयोग से ऐसा संयोग बन जाए तो हम लोग कृतार्थ हो जाएं। हे सखी, मेरे तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि इस नाते कभी ये यहाँ आवेंगे। नहीं तो विवाह ना हुआ तो हे सखी सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ हैं। यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के बहुत पुण्य हों। दूसरी ने कहा, हे सखी, तुमने बहुत अच्छा कहा। इस विवाह से सभी का परम हित है। किसी ने कहा, शंकर जी का धनुष कठोर है और यह सांवले राजकुमार कोमल शरीर के बालक हैं। हे सयानी, सब असमंजस ही है। यह सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणी से कहने लगी, हे सखी, इनके संबंध में कोई ऐसा कहते हैं कि ये देखने में तो छोटे हैं, पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। जिनके चरण कमलों की धूलि का स्पर्श पाकर अहिल्या तर गई। जिसने बड़ा भारी पाप किया था, वे क्या शिवजी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे।
इस विश्वास को भूलकर भी ना छोड़ना चाहिए। जिस ब्राह्मण ने सीता को संवार कर बड़ी चतुराई से रचा है, उसी ने विचार कर सांवला वर भी रचा होगा। उसके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुए और कोमल वाणी से कहने लगी, ऐसा ही हो। सुंदर मुख और सुंदर नेत्र वाली स्त्रियां बहुत सी समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं। जहाँ जहाँ दोनों भाई जाते हैं, वहाँ वहाँ परम आनंद छा जाता है। दोनों भाई नगर के पूरब ओर गए, जहाँ धनुष्य के लिए रंग भूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने हुए थे, जिन पर राजा लोग बैठे थे। उनके पीछे समीप ही चारों ओर दूसरे मंचों का मंडल घेरा सुशोभित था। वह कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था। जहां जाकर नगर के लोग बैठे, उन्हीं के पास विशाल एक एवं सुंदर सफेद मकान अनेक रंगों से बनाए गए हैं, जहां अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियां यथा योग्य जिसको जहां बैठना उचित लगा वहां बैठकर देखेंगी। नगर के बालक कोमल वचन कहकर आदर पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को यज्ञशाला की रचना दिखला रहे हैं। तब बालक इसी बहाने प्रेम के वश होकर श्री रामचंद्र जी को मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के अंगों को छूकर पुलकित हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं बहुत ज्यादा। और दोनों भाइयों को देख देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम के वश जानकर यज्ञ भूमि में के स्थानों को प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। इससे बालकों का उत्साह, आनंद और प्रेम और भी बढ़ गया, जिससे वे सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं और प्रत्येक के बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते हैं। कोमल मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी को यज्ञ भूमि रचना दिखलाते हैं, जिनकी आज्ञा पाकर माया लव निमेष पलक गिरने के चौथाई समय में ब्रह्मांडों के समूह रच डालती है। वही दिनों पर दया करने वाले श्री रामचंद्र जी भक्ति के कारण धनुष्यशाला चकित होकर आश्चर्य के साथ देख रहे हैं। इस प्रकार सब कौतुक विचित्र रचना देखकर वे गुरु के पास चले गए। देर हुई जानकर उनके मन में डर है। आज हमने यहाँ तक पढ़ा, कल आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे दिखा रहे कि छोटे छोटे बच्चे भी भगवान के पीछे चल के उनसे बात करने का बहाना ढूंढ रहे हैं। उनको दिखा रहे कि ये घर उनका है, ये चीज़ ऐसे है, और भगवानों को छू रहे हैं बार बार। श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी 14 साल के, उनको टच कर रहे हैं किसी न किसी बहाने से। आओ हम आपको ये दिखाते हैं, आओ देखो यहाँ पे यज्ञ होगा, ये कितना सुंदर बना हुआ है, ये देखो कितना अच्छा है। और जो वहाँ की लेडीज हैं, महिलाएं बात करती हैं आपस में कि इनका अगर विवाह सीता जी से हो जाए तो हमारे भाग्य खुल जाएंगे, क्योंकि हम इनको बार बार देख पाएंगे। क्योंकि जब यहाँ पे सीता जी से इनकी शादी रहेगी तो किसी न किसी बहाने से बार बार राम जी अपने ससुराल आते रहेंगे और हमको इनके दर्शन मिलते रहेंगे। तो हम जैसा आनंद अभी पा रहे हैं ऐसा हमें बार बार मिलता रहेगा, वरना पता नहीं कि ये हमें कब दिखाई दे और कब ना दिखाई दे। और सीता जी भी हमारी इतनी सुकोमल, इतनी सुंदर हैं कि हमें उनके लायक कोई और वर लगता ही नहीं आज तक कि जिससे उनकी शादी हो, ऐसा कभी किसी ने सोचा भी हो। मगर राम जी को देख के सबके मन में ये बात आने लगी। और कोई कहते हैं कि तो बहुत कोमल से हैं, ये धनुष को कहाँ तोड़ पाएंगे, तो दूसरी कहती है धनुष को क्या तोड़ पाएंगे। इन्होंने अपने सिर्फ पैरों से छूकर ही किसी के पाप नष्ट कर देते हैं, कि उसको पत्थर से इंसान बना देते हैं। बड़े बड़े राक्षसों को मार देते हैं, जो यज्ञ में परेशान कर देते हैं विश्वामित्र जी को। उनके यज्ञ में जो राक्षस वगैरह थे उनको बहुत आराम से मार दिया। तो ये क्यों नहीं इनको मार पाएंगे, क्यों नहीं धनुष को तोड़ पाएंगे, ये बहुत आराम से तोड़ लेंगे। सीता जी की शादी इन्हीं से हो गया। हम तो दूसरे से क्या कहते हैं, भगवान करे ऐसा ही हो। और बच्चे और नगर पूरा का पूरा खुश है। जहाँ पे दोनों के दोनों भाई जाते हैं वहाँ पे खुशहाली छा जाती है कि
समझ लो वहाँ पे दिवाली मनने लग जाती है। दिवाली को हज़ार गुना कर दो अगर उतनी खुशी सबके मन में आने लग जाती है। तो आज हमने आधा पढ़ा, कल पढ़ेंगे आगे। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम।